नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। जय माता दी। तो दर्शकों, अभी अभी हमने सावन का त्यौहार मनाया। अब हम कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मना रहे हैं, कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। और इसके कृष्ण जन्मोत्सव के छठे दिन कृष्ण भगवान की छठी का पर्व मनाया जाता है। तो दर्शकों, ये छठी का पर्व कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, क्या इसमें भोग है, क्या पूजा है, क्या इसकी कहानी है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए दर्शकों, हम चलते हैं अपने विषय पर। कृष्ण जी के जन्म अर्थात जन्माष्टमी के छठे दिन छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा को स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कृष्ण जी को स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें और मिश्री और माखन का भोग लगाएं। इस दिन लड्डू गोपाल को भोग में कढ़ी चावल अवश्य बनाने चाहिए। सभी भोग को रखकर लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें और लड्डू गोपाल को उनके नाम से पुकारें, बाल रूप में उनकी पूजा करें। ऐसा करने से घर में कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन हमें सबको एक कार्य अवश्य करना चाहिए। भोग प्रसाद रखने के पश्चात कन्हैया जी के चरणों में घर की चाबी हमें सौंप देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर परिवार पर कान्हा जी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि व धन वैभव की वृद्धि होती है। ये सब करने के पश्चात फिर हमें कृष्ण भगवान की कथा पढ़नी चाहिए। कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उसकी पूजा में लीन रहते थे। वह अपने पुत्र को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजन नियम भी नहीं टूटेगा। और कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वे आएं और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गए और रोने लगे। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से वह झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है,
कुंभनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभनदास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के रूप में इनकी पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस प्रकार कथा समाप्त होने के बाद हमें लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार हमें अपने पूजा का समापन करना चाहिए। तो दर्शकों, आज का विषय मेरा इतना ही है। आगे फिर किसी विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।